हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी पर, जो कि है पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं, अप्लाई आप कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है 13/7/2021 नोटिफिकेशन में डेट लिखा हुआ है, लेकिन बाकी इसका जो अपडेट है आज ही आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कौन कौन सी यहाँ पे पोस्टें निकली हुई हैं, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की ये वैकेंसी है। ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वसाई संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा विश्वविद्यालय इंदौर से रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती सूचना है। जी हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ की ये वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन का प्रारूप आपको एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट है। और आवेदन करने की अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 6 सितंबर 2021, ये 6/9/2021 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। रात्रि 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पदों का विवरण है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं और कितनी पोस्टें हैं। फर्स्ट पोस्ट जो है वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट की, जो कि हमारा नेत्र सहायक होता है। तो 8 पोस्टें आपको यहाँ पर नेत्र सहायक की मिल जाएंगी। सेकंड जो पोस्ट है वो है लैब टेक्नीशियन की, एक पोस्ट यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की है। तीसरी पोस्ट जो है वो है केमिस्ट की फार्मासिस्ट केमिस्ट की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। इसके बाद है ओटी टेक्नीशियन की आपको 8 पोस्टें यहाँ पे मिल जाएंगी। पांचवी पोस्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, 2 पोस्टें यहाँ पे हैं। और अगली है CSSD टेक्नीशियन की, 6 पोस्टें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और लैब अटेंडेंट की है 1 पोस्ट। और बाकी जो OPD अटेंडेंट है इसकी 10 पोस्टें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे। चलिए और आगे की जानकारी भी हम चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप संविदा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी के पर, तो आपको 5 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष संविदा पर नियुक्त रहे हों। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो वेतन है वो है 5200 से 20,000 और 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। आयु सीमा है आपकी कम से कम 18 वर्ष तो आयु होनी चाहिए। तो चलिए शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी में BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा है आपका नेत्र सहायक का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य की चिकित्सा संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा तथा नेत्र शिविर तथा अन्य 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। और MP सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। 8 पोस्टें यहाँ पे हैं नेत्र सहायक की। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद ये पोस्ट निकली है ऑप्टोमेट्रिस्ट की। इससे पहले ग्रुप 5 में ही ये पोस्ट निकली थी, लेकिन बाकी ये मेडिकल कॉलेज में भी नेत्र सहायक की पोस्ट आखिरकार आ ही गई। स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि नेत्र सहायक का फ्रेंड्स वैकेंसी कब तक आएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 पोस्टें आपको मिल गई हैं। अप्लाई आप जरूर कीजिएगा अगर आपके पास डिप्लोमा है। नेक्स्ट है पोस्ट, वो है लैब टेक्नीशियन की। सैलरी वही है 5200 से 20,000, 2800 रुपये ग्रेड पे है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम शैक्षणिक योग्यता देखें तो PCB से आपका 12th पास होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा DMLT, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का डिप्लोमा या फिर माइक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा हो तो वो भी लग जाएगा। और MP पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट केमिस्ट के लिए आपका वेतन वही है, 18 वर्ष आयु है न्यूनतम। और BSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ अथवा B फार्मा में स्नातक या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ आपका होना चाहिए, तभी आप फार्मासिस्ट केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है OT टेक्नीशियन की। 5200 से 20,000 इसकी सैलरी है, 18 वर्ष आयु है, न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए। और आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करेंगे तो आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है CSSD टेक्नीशियन, इसके लिए भी आपका इसी ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। 4,440 से 7,440 आपका वेतन रहेगा, 1,300 आपका ग्रेड पे रहेगा। 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए और PCB से आपका बायोलॉजी होना चाहिए।
पीसीबी से आपका 12th पास होना चाहिए। यही है ओपीडी अटेंडेंट की आपकी पोस्ट, यहाँ पर भी आपको यही शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। आरक्षण का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट को 1000 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा, और जो भी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से हैं उनको 800 रुपये, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 900 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अधिकतम आयु है 40 वर्ष, जनरल वालों के लिए कि 40 वर्ष है, और आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं उनके लिए 45 वर्ष यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। सामान्य शर्तें यहाँ पे कुछ दी हुई हैं फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद है सेवा अनुबंध है कि कम से कम आपको 3 वर्षें देनी ही होगी सेवा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं फुल टाइम ये परमानेंट वैकेंसी है, संविदा पर ये नहीं निकाली गई है कि 3 महीने के लिए है या फिर कुछ टाइम आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे अनहर्ताएँ भी दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो विज्ञप्ति पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थी की भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। उक्तानुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलावा जाएगा एवं प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा सहचिकित्सीय संवर्ग की पृथक पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। संवर्गवार सामान्य प्रावीण्य सूची भी तैयार की जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है अगर आपके 100 नंबर होते हैं तो यहाँ पर जिसकी ज़्यादा आयु होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स और भी जानकारी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन जो आपके आवेदन है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 6 सितंबर 2021। और फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन आप कहाँ से करते हैं तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से आपको आवेदन करने हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं जो आपको अपलोड करने होंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।